जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, जैसे ये ध्रुव राठी जी हैं, काफी तर्क संगत वीडियो बनाते हैं। मुझे इनके वीडियो काफी पसंद आते हैं। काफी तर्क संगत इनके वीडियो होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, हर चीज ये प्रूफ के साथ बताते हैं। बहुत सी चीजों से मैं सहमत नहीं होता हूँ, लेकिन ठीक है, इनका जो तर्क संगत है ना, हीट वेव्स जिसको हमारे यहाँ पे लू बोलते हैं, गर्मी में लू चलती है और लू चलना स्वाभाविक है। और ये बातें जो आज ये बता रहे हैं ना, ये हमारे शास्त्र वेदों में पहले बता दी जा चुकी है, इसलिए। और दूसरा ये क्या है, जो दूसरे देशों से कंपैरिजन करते हैं ना दोस्तों, हमारा देश दूसरे देशों की तरह नहीं है। ये देश पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों का देश रहा है। उन्होंने पहले से ही बता दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया था कि इस प्रकार से भविष्य में कलयुग में आविष्कार होंगे तो वातावरण दूषित होगा, और दूषित वातावरण में हमें क्या करना होगा। पहले आप ये वीडियो सुनिए। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। ये सब पुत्र प्रहलाद को देवर्षि ने सिखाया था। हाँ महादेवी, देवर्षि ये जानते हैं कि इस योग क्रिया का महत्व आने वाले युगों में जाकर ही जान पड़ेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी। और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं सर्वज्ञ। आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। अब इस वीडियो में भगवान ने कहा है कि दूषित वातावरण में आपको प्राणायाम काफी अच्छा काम करेगा। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणों का आयाम। अभी कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में जो हाहाकार मचा था, लोगों की जो मृत्यु हुई थी वो किसी कारण हुई थी? ऑक्सीजन के कारण ना। ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी डिमांड थी? क्यों? भगवान ने नेचुरल हमें ऑक्सीजन दे रखी है, उसकी हम कदर नहीं करते। ये 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रखे हैं। इसमें आपको समझना होगा, कितने भी हीट वेव्स आए आपको बचना आना चाहिए। भगवान पहले ही सॉल्यूशन बता के जा चुके हैं कि कल युग में इस प्रकार के आविष्कार होंगे, दूषित वातावरण होगा, गर्म लू चलेगी, स्वाभाविक है। और जब आविष्कार होंगे तो उसके साइड इफेक्ट तो होंगे। जब आज के टाइम पे हमारी दिनचर्या क्या हो गई है, सेक्टरों में या कोठियों में बड़े बड़े नीचे उतर के राजी नहीं है, घर पे बैठे सबको सामान चाहिए। तो जब आरामदायक स्थिति होगी तो शरीर में बीमारियां भी पैदा होगी, लू भी आपकी चलेगी। तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? अपने देखो, जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, बीमारी के बैक्टीरिया, उन पे कुछ टाइम के बाद एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती, क्योंकि वो अपने आप को इस प्रकार से ढाल देते हैं कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक भी उस प्रकार से असर नहीं करते। इसी प्रकार हमें भी अपनी एंटीबॉडी इस प्रकार की बना लेनी है ताकि हमारे ऊपर लू का असर ना हो। अब उसमें हमें करना क्या है? देखो, हमारे ना इसमें 2 नाड़ियां हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। ये जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम श्वास लेंगे और इसको होल्ड करेंगे ऐसे। जितना हम होल्ड करेंगे और ये जो राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे, इससे क्या होगा? हमारे अंदर शीतलता होगी। दूसरा क्या है? हमें पानी का सेवन ज्यादा करना है। तीसरा क्या है कि हमें तरल पदार्थ के सेवन के साथ साथ जो मतलब मोटा खाना, मतलब तरल लिक्विड डाइट हमें ज्यादा लेनी होगी बजाय स्थूल डाइट। ठीक है, जो हम ये रोटी सब्जी जो ज्यादा खाते हैं ये कम करना होगा। हमें तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हम पानी पीते हैं ना, पानी के अंदर क्या होता है? H2O, मतलब ऑक्सीजन। और आपने देखा होगा कि पानी से ही बिजली बनती है। पानी से जो बिजली बनती है ना, ऐसे ही जब गर्मियों में हमारी बॉडी का पानी सूख जाता है, इसलिए हमें स्ट्रोक आते हैं। आपने घरों में देखा होगा, बैटरियों में क्या होता है? पानी गर्मियों में सूख जाता है ना, उसमें पानी डालते हैं ताकि वो बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी है, उसमें करंट बना रहे और हमारे घर की लाइट जलती रहे। ऐसे ही हमारी ये बॉडी है ना, ये मोटर है, हार्ट हमारी मोटर है। इसमें पानी की कमी होने से, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें 92% ब्लड प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, और पानी की कमी के कारण ही गर्मियों में हमें स्ट्रोक होता है, चक्कर आते हैं और मृत्यु तक हो जाती है, हार्ट अटैक होते हैं, कुछ भी होता है वो पानी की कमी के कारण होता है। और पानी से बिजली पैदा होती है, और पानी से ही जो हमारी हार्ट है ना, ये मोटर है। आपको देसी तरीके से बता रहा हूं मैं, कोई साइंटिफिक नहीं। एक मोलर आदमी, मतलब एक सीधा साधा आदमी समझ सकता है। ये हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट एक प्रकार से मोटर है। जैसे घरों में मोटर होती है ना, मोटर का काम क्या होता है? पानी खींचकर टंकी पे पहुंचाना, और टंकी ज्यादातर लोगों की ऊपर होती है। ऐसे ही ये हमारी मोटर है, हृदय, हार्ट हमारी मोटर है। पानी जितना ज्यादा सेवन करेंगे तो मोटर का जो बीपी है ना, मोटर में जो पावर है, बीएचपी पावर जिसे बोलते हैं, वो पावर बनी रहेगी। और उस पावर जब बनी रहेगी तो आपका बीपी संतुलित रहेगा, तो ऊपर टंकी में आपका पानी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो आपको चक्कर आना, ठीक है, और जो गर्मियों के जो हीट स्ट्रोक होते हैं, ये बच के रहेंगे। आपको पानी का ज्यादा सेवन करना है,
चंद्र प्राणायाम करने हैं, जो बताया कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है और राइट से छोड़ देना है। ये आपको करना होगा बड़े शीतलता से, भगवान का सुमरण करना होगा, ठीक है ना। तब भगवान आपको इस प्रकार के युक्तियां देते हैं, युक्ति से मुक्ति होती है। ये चीजें आएंगी, समाज में बिकता ही डर है। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर डरा के पैसा कमाते हैं कि आपका जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं बच्चा उल्टा है या टेढ़ा है। कोरोना में कैसे नॉर्मल डिलीवरियां हुई थी, क्योंकि उस समय वो डर चुके थे कि यार इनसे ज्यादा दूर रहो दूर रहो। और जब उनका नॉर्मल सीजन आता है तो डरा डरा के लोगों से पैसा कमाया जाता है, मार्केट में डर बिकता है। आज के टाइम पे जिसको देखो सोशल मीडिया पे यही बोलता है तरबूज मत खाओ उससे कैंसर होता है, अंगूर मत खाओ उससे कैंसर होता है। भाई तुम डराते रहे हो, उसका सोल्यूशन तो बताओ। इंडिया इज बर्निंग, अच्छी बात है, इंडिया इज बर्निंग, ये चलते रहेंगे। समाज में ये कलयुग है, इस प्रकार के उथल पुथल होती रहेगी, लेकिन उसमें हमको अपने को कैसे सेव करना है। सारे गांव में गोखरू बिखरे पड़े हैं, सारे गांव में कांटे बिखरे पड़े हैं, सारे गांव में हम झाड़ू नहीं लगा सकते, लेकिन अपने पाँव में जूता पहन सकते हैं ताकि हमारे लिए कहीं भी गोखरू कांटे ना हो। इसी प्रकार इस प्रकार की उथल पुथल स्थितियां आएंगी, गर्मियों की लू भी आएगी, ठीक है, और सुनामी भी आएगी, लेकिन हमें बचना कैसे है, हमें भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है। भगवान की जिस भी आप भगवान को मानते हो, यहाँ तक तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सब धर्मावलंबी को प्राणायाम और योगा करना होगा। ये किसी का कोई पेटेंट नहीं है कि हिंदुओं के लिए ये सबके लिए है, ठीक है। तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि प्राणायाम में हमारे जो शरीर के अच्छे जो जीवाणु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। कैंसर कैसे दूर होता है, कैंसर कैसे खत्म होता है प्राणायाम करने से। ये आज के टाइम पे बाबा रामदेव जो ये लोगों को प्राणायाम कराते हैं, इसका मतलब क्या है, आप कपालभाति करते हो, इसका मतलब क्या, आप CO2 बाहर फेंक रहे हो, मतलब शरीर को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो। और जितना आप ऑक्सीफाई करते हो, शरीर को अंदर होल्ड करते हो, उतना आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो डरना नहीं है, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओ, और जो जितनी भी विपदाएं हैं और जितनी भी त्रासदी है या लू है, इन पे आपको विजय प्राप्त करनी होगी। आपको ठंडी चीजों का सेवन करना होगा, छाछ लस्सी इस प्रकार का सेवन करना होगा। तरल पदार्थ आपको ज्यादा लेने होंगे, लिक्विड डाइट आपको ज्यादा लेनी होगी। अब बाकी यार अगर आप डरोगे ना इस प्रकार के भयानक वीडियो देखने से, ये बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, मैं इसमें इनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि एसी छोड़ देंगे, नहीं भाई, आधुनिक जीवन है, एसी गाड़ी घोड़ा सब यूज करो, बस अपने आप को ना 1 घंटा अपने शरीर को आपको देना होगा। क्योंकि अगर आपका शारीरिक विकास नहीं होगा तो आपका आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक कोई भी विकास नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहला बोलते हैं सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, जो संसार के हिसाब से बोलते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक समस्त विकास होगा। तो मेरा अब इस वीडियो में ना या इस चैनल पे यही बताऊंगा, जो जिस प्रकार की चीजें होंगी आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने को योगा करो, अपनी एंटीबॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग करो कि किसी भी प्रकार की विपदा है आप उससे लड़ सके। और अध्यात्म का सहारा लोगे तो आपका मन मजबूत होगा, और जब मन आपका मजबूत होगा तो तन आपका अपने आप ही मजबूत होगा। तो इसमें आपको मैंने तथ्य बता दिया है कि पानी का सेवन ज्यादा करना है, पानी में से बिजली बनती है, और उस पानी से ही हमारी जो हार्ट रूपी मोटर है ये अच्छे से काम करती है। इसमें एक पावर आती है ताकि हमारा बीपी डाउन ना हो, चक्कर ना हो, स्ट्रोक ना हो। पानी का सेवन ज्यादा करने से हमारा ये पंपिंग पावर अच्छी रहेगी, तो हमारी टंकी मतलब ये मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और ब्लड के अंदर 92% ब्लड प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, और पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई जब समस्त आपके अंगों में जाएगी तो आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे। तो डरना नहीं है यार, ये कितनी भी लू है, लू को खा जाएंगे हम, ऐसी शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। तो ये आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। बाकी मेरा इन भाई से कोई विरोध नहीं है, ये भी अपने ही भाई है, और कुछ भी अगर आपको इस प्रकार से कोई शंका समाधान हो ना, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम।